जय मसीह की दोस्तों, यीशु के कीज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ शैनन मिल्टन और आज के इस लेसन के अंदर मुझे आपको ये एक चीज़ बतानी है कि एक्चुअली में एक मिस्टेक है जो बहुत से पियानिस्ट करते हैं, चाहे वो बिगिनर हो चाहे वो एडवांस्ड हो। मतलब ये एक ऐसी मिस्टेक है जिसके ऊपर मेरी बहुत बार बहस भी हो चुकी है कमेंट्स के ऊपर एंड कोई मानने को तैयार नहीं होता। बट म्यूज़िक थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये जो चीज़ है मैं आपको बस बता देना चाहती हूँ इस वीडियो के अंदर, ताकि आगे आप ये गलती ना करें। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है। पूरी वीडियो में आपको पूरा देखना पड़ेगा तो ही अच्छे से समझ आएगा, स्किप मत करिएगा। और एक और चीज़ आप सभी के लिए कि अभी रिसेंटली हमने एक कंप्लीट पियानो कोर्स भी लॉन्च करा है। तो अगर आपको हर एक चीज सीखनी है ना पियानो के अंदर, लिटरली हर एक चीज फ्रॉम स्केल्स टू कॉर्ड्स टू लिटरली एवरीथिंग, कि आपको कैसे खुद से सुन करके कॉर्ड्स निकालने किसी सॉन्ग में, मतलब सब कुछ पूरा फुल पैक है। तो हमने पूरा कंप्लीट पियानो कोर्स अपना लॉन्च करा है जो कि आप परचेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे अब आगे बढ़ते हैं। सो मिस्टेक ये है कि आपने सुना होगा अबाउट शार्प्स एंड अबाउट फ्लैट्स, राइट? यानी कि शार्प वो हैशटैग जैसा साइन और फ्लैट जो कि छोटा बी की तरह लगता है ना, ये दोनों साइन। एंड मिस्टेक जो यूजुअली लोग करते हैं उन्हें ये लगता है कि शार्प एंड फ्लैट आर ओनली फॉर ब्लैक कीज। ये लगता है कि ये जो है सिर्फ ब्लैक कीज के लिए बने हैं, कि सी शार्प, एफ शार्प या फिर बी फ्लैट और जी फ्लैट, कि ये सिर्फ ब्लैक कीज के लिए बने हैं। बट इन रियलिटी जो शार्प एंड फ्लैट है वो वाइट कीज के लिए भी यूज होते हैं। कैसे होते हैं वो बताती हूँ। शार्प का मतलब क्या होता है? एक पिच अप, वन पिच अप, दैट्स इट। शार्प ये नहीं होता कि ब्लैक की या वाइट की, शार्प का मतलब होता है वन पिच अप। तो जैसे कि अगर मेरे पास सी नोट है एंड अगर मेरे को वन पिच अप जाना है अप, तो मैं राइट साइड की तरफ जाऊंगी और एक हाफ स्टेप लूंगी, एक हाफ स्टेप, राइट? यहाँ से यहाँ, सी से इधर, सी शार्प है ना। तो ये तो आपको पता ही होगा कि शार्प का मतलब ये होता है वन पिच अप। सो डी के बाद आ जाता है डी शार्प, एफ के बाद आ जाता है एफ शार्प। एंड फ्लैट का मतलब होता है वन पिच डाउन, वन पिच डाउन। सो कोई भी नोट आप ले लीजिए, जैसे बी का, एंड बी से अगर मैं वन पिच नीचे जाऊं, एक हाफ स्टेप नीचे की तरफ जाऊं, तो बी फ्लैट हो गया, सिंपल। या ये हो गया ए, तो ये हो गया आपका ए फ्लैट। तो ये तो कोई बड़ी सिंपल सी चीज़, पर मिस्टेक क्या करते हैं। सो एक्चुअली में ये कि यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, इस नोट को ई, है ना, बट हम इसको एफ फ्लैट भी कह सकते हैं। तो ये देखिए, ये ई है ना हमारा, एंड ई का नेक्स्ट नोट क्या है? एफ, ठीक है। फ्लैट का मतलब क्या होता है? फ्लैट का मतलब होता है वन पिच डाउन, वन पिच डाउन। सो अगर मैं एफ नोट से एक पिच नीचे चली जाऊं, एक हाफ स्टेप मैं नीचे आ जाऊं, एफ से एक हाफ स्टेप नीचे, तो मेरे पास ये नोट आएगा ई, पर मैं इसको एफ फ्लैट भी कह सकती हूँ। डज इट मेक सेंस कि ये ई भी है और ये एफ फ्लैट भी है, एफ फ्लैट, क्योंकि एफ के नीचे आ रहा है। जिस तरीके से ये नोट डी के नीचे आता है तो हम इसको क्या कहते हैं? डी फ्लैट। उसी तरीके से हम इस ई नोट को एफ फ्लैट भी कह सकते हैं, एफ फ्लैट, ठीक है। उसी तरीके से जैसे हमारा ये वाला नोट है ना एफ का, हम इस एफ को ई शार्प भी कह सकते हैं, ई शार्प। क्यों? क्योंकि ई नोट एंड ई से अगर आप एक स्टेप ऊपर की तरफ जाएंगे, वन पिच अप, सो एफ आ गया, मतलब कि ई शार्प, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ हमारे पास दो और वाइट कीज हैं, जैसे कि ये वाली बी, तो हम बी को सी फ्लैट भी कह सकते हैं, बिकॉज अगेन वो सी से पहले आ रहा है, सी फ्लैट, ठीक है। और हम सी को बी शार्प भी कह सकते हैं, बिकॉज वो बी के बाद में आ रहा है, सो सी और बी शार्प, ठीक है। सो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि जो शार्प और फ्लैट होते हैं ना, वो सिर्फ ब्लैक कीज के लिए नहीं होते, वो वाइट कीज के लिए भी होते हैं। स्पेसिफिकली हम इसको यूज़ करें जस्ट फॉर दिस फोर वाइट कीज। ये देखिए, ये दो एंड ये दो, ठीक है। बाकियों के नाम तो बड़े सिंपल से जो होते हैं वो ये, वहाँ पे कोई शार्प फ्लैट नहीं है। अच्छा, अब बात आती है हमारे को ये जानने की ज़रूरत है ही क्यों कि शार्प और फ्लैट वाइट कीज में भी यूज़ होते हैं।
इसका रीज़न ये है कि जब भी हम कोई स्केल लिखते हैं ना गाने का, एंड आपको पता होना चाहिए कि हर एक गाना जो आप सुनते हैं ना, हर एक सॉन्ग किसी न किसी स्केल के ऊपर बेस्ड होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हर स्केल के अंदर, चाहे वो कोई भी स्केल हो, आप कोई अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। ये म्यूज़िक थ्योरी के बस कुछ रूल्स होते हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि किसी भी स्केल के अंदर आप अल्फ़ाबेट्स लेटर्स को रिपीट नहीं कर सकते। कभी आपने नोटिस करा सी मेजर स्केल जो आप प्ले करते हैं, है ना, यहाँ पे अगर मैं इसका नाम बोलूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, C D E F G A B, एंड जस्ट सी तो फिर से आ रहा है क्योंकि वो लास्ट नोट है, बट क्या इस पूरे स्केल के अंदर कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट हुआ? रिपीट इन द सेंस कि मैंने क्या ऐसे कहा C एंड C, C और ये D, ये E, ये F, ये G, ये A, ये B, ठीक है। तो किसी भी स्केल के अंदर हम अल्फ़ाबेट्स को रिपीट नहीं करते। उसी तरीके से ये देखिए, F मेजर स्केल में प्ले करूंगी अभी। अगर हम इसको नेम करें, सो फर्स्ट नोट हो गया हमारा F, दूसरा नोट हो गया हमारा G, तीसरा हो गया A, सिंपल है अभी तो। उसके बाद देखिए क्या आ गया, ये वाला। इसको हम क्या बोलें? इसको हम बोले A शार्प या B फ्लैट, क्योंकि ये A शार्प भी है और ये B फ्लैट भी है। बट आप देख रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर, इसके बाद आप देखिए क्या आता है, C D E F, राइट। अगर मैं इसको कहूँ A शार्प, तो आप ध्यान से देखिए हमारा लेटर A रिपीट हो रहा है, मतलब कि F G A शार्प, जो कि ऐसे नहीं होता। हम अल्फ़ाबेट्स को रिपीट नहीं करते। इंस्टेड अगर मैं इसको बोलूँ B फ्लैट, F G A B फ्लैट, तो ये हो गया हमारा F मेजर स्केल, बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट। सो F G A B फ्लैट C D E F, कोई अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं होता। अब बात आती है जो हमने वाइट की वाली चीज़ सीखी थी कि वाइट कीज़ को भी हम शार्प और फ्लैट कहते हैं। अब उसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा? ये देखिए, मैं अभी प्ले करूँगी C शार्प मेजर स्केल, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। C शार्प मेजर स्केल, ये C शार्प मेजर स्केल था, C शार्प, ठीक है। ओके, फर्स्ट नोट हो गया हमारा C शार्प, दूसरा नोट हो गया हमारा D शार्प। क्योंकि हमारा फर्स्ट नोट शार्प है तो पूरे स्केल के अंदर शार्प ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि शार्प है तो बीच में कहीं फ्लैट आने लग जाए, कुछ कुछ स्केल में होता है, बट अभी हम मेजर स्केल की बात कर रहे हैं, सो सारा शार्प में ही रहेगा। सो C शार्प, D शार्प। नेक्स्ट नोट क्या प्ले किया था मैंने? ये वाला। अब आप सोच रहे होंगे इसको हम F कह सकते हैं, ठीक है, मान लिया F, आपकी भी रख ली मैंने बात F, और अगला हो गया F शार्प। अल्फ़ाबेट रिपीट हो गया, और अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं होते स्केल्स के अंदर। तो C शार्प, D शार्प, ये F और ये F शार्प नहीं बन रही बात। इंस्टेड C शार्प, D शार्प, E शार्प, बिकॉज ये E के बाद आ रहा है, एंड आई कैन कॉल दिस E शार्प एंड देन F शार्प। हो गया सिंपल, कोई अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हो रहा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं G शार्प, A शार्प। अब आ गया ये वाला नोट। अब आप सोच रहे होंगे इसको हम कह सकते हैं C, ठीक है, आपकी बात रख ली मैंने, C और C शार्प, C, फिर से दो अल्फ़ाबेट्स ना रिपीट नहीं हो सकते। सो C शार्प, D शार्प, E शार्प, F शार्प, G शार्प, A शार्प। वी कैन कॉल दिस B शार्प इंस्टेड। ओके, सो B शार्प, बिकॉज ये B के बाद आ रहा है, B शार्प इंस्टेड ऑफ C। ओके, एंड देन C शार्प। एंड जब आपको ये नोट्स मिल जाते हैं, एंड कोई भी गाना अगर आपका C शार्प मेजर स्केल पर बेस्ड है ना, तो आप इन नोट्स को यूज़ करके आप उसके नोट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा अबाउट दिस कि जो शार्प और फ्लैट होते हैं, दे आर नॉट जस्ट फॉर ब्लैक कीज, बल्कि वाइट कीज के लिए भी होते हैं। एंड मैंने बहुत कुछ उस कोर्स में सिखाया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, कंप्लीट पियानो कोर्स, मैंने उसमें इतनी सारी चीज़ें सिखाई, इतनी सारी चीज़ें सिखाई हैं कि मज़ा ही आ जाएगा आपको। तो प्लीज़ जाकर के आप वो कोर्स भी एक बार चेकआउट करिएगा, परचेज करिएगा। ऑलरेडी 100 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, एनरोल कर चुके हैं, एंड जो कि उनको भी बहुत मज़ा आ रहा है सीखने में। तो पूरी रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, आप वहाँ पर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप लेसन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा और काफ़ी
काफी इंफॉर्मेटिव भी रहा होगा। एंड अगर आपको सही में पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ जो इंटरेस्टेड है पियानो सीखने के लिए। एंड आप हमारे को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको और मिलती रहे फ्यूचर में। हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा जो कि है @yeshu के गीत। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय मसीह की।